मुगल इन्वेजन इन इंडिया। बात करते हैं भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। भारत कुछ चंद देशों में से एक है जिसका इतिहास काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिर भी काफी इंटरेस्टिंग रहा है। लेकिन पिछले 5000 सालों में यहाँ कई सभ्यताओं का जन्म हुआ जो दुनिया भर के लिए मिसाल बन गई। अपनी डाइवर्सिटी के चलते कई छोटे बड़े किंगडम भी देखे गए जो आपस में संघर्ष करते रहे। लेकिन दोस्तों, भारत में कई ऐसे साम्राज्य भी हुए जिन्होंने पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने का काम किया। उदाहरण के लिए एंशिएंट इंडिया के साम्राज्य गुप्ता और मौर्य एम्पायर को सबसे ऊपर माना जाता है। लेकिन फिर भी कई सालों के संघर्ष और कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिडिवल इंडिया में भी एक ऐसे ही साम्राज्य की स्थापना 16th सेंचुरी में हुई जिसने भारतीय राजनीतिक इतिहास को बदल कर रख दिया। ये इतिहास मुगल साम्राज्य के नाम से जाना गया, जिसकी शुरुआत 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मुगल एम्पायर की स्थापना भारत में कैसे हुई। हम जानेंगे उन कारणों के बारे में जिनके चलते सेंट्रल एशिया के फरगाना वैली में जन्म लेने वाले बाबर ने भारत के पावरफुल सल्तनत पर अटैक करने की हिमाकत कैसे की और सल्तनत इब्राहिम लोदी को हराकर उस मुगल एम्पायर की स्थापना की जो अगले 200 सालों तक अपने डोमिनेंस को बरकरार रखता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मुगल के इंडियन इन्वेजन की दास्तां को। मुगल साम्राज्य 1526 में शुरू हुआ था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। मुगल शासन 17वीं शताब्दी के आखिर में और 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक चला और 19वीं शताब्दी के मध्य में समाप्त हुआ। चलिए जानते हैं बाबर के बारे में। बाबर ने 1526 ईसा से 1530 ईसा तक शासन किया। 24 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगाना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईसा में बैठा। बाबर ने 1507 ईसा में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। उसने चगताई में बाबर नामा के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। 1526 ईसा में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। इस वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर केवल 22 साल में काबुल पर अधिकार कर अफगानिस्तान में राज्य कायम किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोदी और मेवाड़ के शासक राणा संगा ने दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईसा को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईसा में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। चंदेरी का युद्ध 29 मार्च 1528 ईसा में हुआ। मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईसा में हुआ। अफगानों और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुई। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलम्मा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया। उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर ने 2 निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। पानीपत के युद्ध में लूटे गए धन को बाबर ने अपने सैनिक, अधिकारियों, नौकरों एवं सगे संबंधियों में बांट दिया। इस बंटवारे में हुमायूं को वह कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ जिसे ग्वालियर नरेश राजा विक्रमजीत से छीना गया था। इस हीरे की कीमत के बारे में यह माना जाता है कि इसके मूल्य द्वारा पूरे संसार का आधे दिन का खर्च पूरा किया जा सकता है। भारत विजय के ही उपलक्ष्य में बाबर ने प्रत्येक काबुल निवासी को एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था। अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई। खानवा युद्ध में जीत के बाद बाबर को गाजी की उपाधि दी गई। 48 साल में 27 सितंबर में 1530 ईसा को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर के शव को पहले आगरा के आरम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया जहां उसका मकबरा बना हुआ है। उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं मुगल बादशाह बना। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबर नामे की रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में अब्दुल रहीम खान ने किया। बाबर को मुबैया नाम पद शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।